के पिता हिमालय और माता मैना देवी को ये संबंध स्वीकार नहीं था। वे चाहते थे कि पार्वती का विवाह विष्णु जी जैसे किसी प्रभावशाली देवता से हो। जब पार्वती जी ने ये सुना तो वो बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपने सखियों से कहा कि मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा संपूर्ण अस्तित्व तो महादेव के चरणों में समर्पित है। अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। उनकी सखियां उनकी वेदना को समझ गई। विवाह की तैयारी चल रही थी। पार्वती की सखियां चुपके से उनका वहां से हरण करके घने जंगल में ले गईं। वहां पार्वती जी ने निर्जल और निराहार व्रत रहकर भगवान शिव की आराधना की। वे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगी। उनकी तपस्या और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, तुम्हारे इस अटूट प्रेम और समर्पण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी दिन से हरतालिका तीज के व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस कथा का संदेश ये है कि सच्चा प्रेम और अटूट संकल्प हर बाधा को पार कर सकता है। स्त्री का निश्चय और तपस्या संसार के सबसे बड़े वरदानों में बदल सकती है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल और निराहार होता है, जिसे महिलाएं अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक करती हैं। व्रत रखने से पूर्व महिलाएं स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, पूजा सामग्री एकत्रित करती हैं, मिट्टी के शिव और पार्वती को बनाती हैं। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, रोली, चंदन, सुहाग सामग्री, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, फल, फूल, मिठाई और ऋतु अनुसार पकवान बना करके शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। सुबह स्नान के बाद महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं कि मैं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। मिट्टी से शिवलिंग और पार्वती माता की मूर्ति बनाकर उन्हें सजाती हैं। भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और गंगा जल अर्पित करती हैं। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री, जिसमें विशेष रूप से सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, आलता अर्पित की जाती है। व्रत कथा सुनी जाती है। रात्रि में जागरण होता है और भजन कीर्तन महिलाएं गाती हैं। अगले दिन प्रातः स्नान करके फिर पूजा करके व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने के समय पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा के बाद ही अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। उत्तर भारत में और बिहार, मध्य प्रदेश में महिलाएं समूह में मिलकर झूले झूलती हैं, लोग गीत गाती हैं और मेहंदी रचाती हैं। राजस्थान, यहाँ इसे हरतालिका तीज बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं घेवर और मालपुए बनाती हैं। मध्य भारत में मिट्टी के शिवलिंग बनाना यहाँ प्रमुख परंपरा है। नेपाल में इसे तीज के रूप में बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। वहाँ महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती हैं और नृत्य करती हैं। इस हरतालिका तीज का साथियों, अब इसके महत्व को जानने की कोशिश करते हैं। ये व्रत हमें ये सिखाता है कि आस्था और प्रेम से किया गया संकल्प देवताओं को भी बाध्य कर देता है। दूसरा, इसका सामाजिक महत्व ये है कि ये त्योहार स्त्री की शक्ति और उसके आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसका पारिवारिक महत्व ये है कि इस दिन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। इसका वैज्ञानिक पहलू ये है कि सावन और भाद्रपद का समय ऋतु परिवर्तन का होता है। इस व्रत के नियम शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक होते हैं। स्त्री शक्ति का सम्मान, ये त्योहार ये संदेश देता है कि स्त्री का संकल्प और आस्था सर्वोपरि है। तीज के गीत और नृत्य इस पर्व की आत्मा है। गांव-गांव में महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और लोकगीत गाती हैं। तीज आई रे सखी, हरियाली लाई रे सखी। झूला झूलते समय महिलाएं भक्ति और उल्लास में डूब जाती हैं। शहरों में भले ही झूले दिखाई न दे, पर गांव में आज भी ये परंपरा जीवित है।
आज भले ही जीवन शैली बदल गई हो, लेकिन हरतालिका तीज का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। पहले महिलाएं समूह में मिलकर पूजा करती थी, आजकल मंदिरों और घरों में आयोजन होते हैं। पहले मिट्टी का शिवलिंग बनता था, आज मूर्तियों या तस्वीरों से पूजा होती है। ये पर्व आज भी प्रेम, विश्वास और त्याग का संदेश देता है। हरतालिका तीज केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति और समर्पण का पर्व है। साथियों, ये पर्व हमें सिखाता है कि यदि दृढ़ निश्चय हो तो संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, वैसे ही हम भी जीवन में धैर्य और विश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा सुनाई गई हरतालिका तीज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हरतालिका तीज की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हर हर महादेव।